नमस्कार दोस्तों, डीएसओ चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूँ और आज का टॉपिक है दोस्तों, इस सीजन के अकॉर्डिंग तरबूज खाने से फायदे। ये वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि जो ये सीजन जब आता है तो हर एक को तरबूज की या खरबूजे की तलाश रहती है। तो तरबूज को हम इंग्लिश में वाटरमेलन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक ऐसा डिलीशियस एक फ्रूट है जो कि हर कोई इसको खाना चाहता है। तो आज हम ये बताएंगे कि तरबूज खाने के 8 मेन मेन क्या फायदे हैं। तो दोस्तों, जो एक पहला फायदा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस फल में मैक्सिमम हमारा वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट हमारा कितना है? 92% है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। आप देखेंगे कि इस सीजन में हमारे बॉडी में मैक्सिमम स्वेटिंग होती है और उस स्वेटिंग की वजह से बॉडी में डिजीनेस, लेथेलजी, ये सब बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से मिनरल की डिफिशियंसी हो जाती है, बहुत सारे विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाती है, जो कि इसको ये वाटरमेलन फिलअप करता है। तो दोस्तों, ये समझ गए, जो ये पहला जो फायदा है कि बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 92% हमारा वाटर कंटेंट होता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा फायदा आपको बताता हूं। दूसरा फायदा वेट लॉस के लिए। जो हमारे फैटी लोग हैं, ओवरवेट हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा है, उनको अगर वेट अपना रिड्यूस करना है तो वाटरमेलन का जरूर सेवन करें। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब हम वाटरमेलन का जब हम सेवन करते हैं या उसका जूस पीते हैं या डायरेक्टली हम उसको जब इंटेक करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें मैक्सिमम हमारा वाटर कंटेंट, जो कि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 92% उसमें वाटर कंटेंट रहता है। तो इसके साथ साथ अगर हम इसको और टेक्निकल रूप में अगर हम आएंगे, देखेंगे उसमें जो कैलोरी होती है बहुत लो कैलोरी होती है, और ये सभी को पता है कि बॉडी के अंदर में लो कैलोरी होने से बॉडी के ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल और अगर प्रोटीन, अदर चीजें अगर होंगी तो बॉडी के ऊपर में इफेक्ट डालेगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे खाने से क्या होगा कि आपका पेट भरा भरा महसूस होगा। पेट पूरा, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही हो। ठीक है, और इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। एपिटाइट भी आपको बहुत कम लगेगी। क्यों? जब पेट भरा भरा जब महसूस होगा तो आपको ज्यादा भूख भी उसमें नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा इसका फायदा ये निकल करके आया कि वेट अगर हमें रिड्यूस करना है तो वाटरमेलन का हम प्रयोग करेंगे तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब दोस्तों, हम थर्ड इसके बेनिफिट के ऊपर में चल रहे हैं। ये प्रिवेंट कैंसर। इसमें बहुत सारे एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती हैं। क्यों होती हैं? इसके अंदर में दो चीजें मेन पाई जाती हैं। पहला है साइकोपिन और दूसरा है कुकुरबिटासिन ई, जो कि ये सभी को पता है। जो तरबूज में रेडनेस जो हमको ये जो दिखाई देता है वो लाइकोपेन की वजह से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो चीजें, एक लाइकोपिन और कुकुरबिटासिन ई की वजह से, इसमें जो कि दो ये मेन कंपाउंड ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट ने ये एक रिसर्च में पाया है कि एक तरीके से ये एंटी कैंसरस की तरह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन हमारे बेनिफिट आपने इसको सुने। अब हम चौथे हम बेनिफिट की तरफ जा रहे हैं। इसका हार्ट हेल्थ। जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है उसकी हेल्थ के लिए ये बहुत इफेक्टिव और अच्छे हैं। अब ये हार्ट की हेल्थ को कैसे अच्छा रखेगा, मैंने इसके पहले भी बताया था कि इसमें लाइकोपिन होता है। तो लाइकोपिन का मेन काम क्या होता है? ये बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, यानी कि ये हाइपरटेंशन को भी मिनिमाइज करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी मिनिमाइज करेगा, ट्राइग्लिसराइड को भी मिनिमाइज करेगा। तो उस कंडीशन में आपने देखा कि ये लाइकोपिन का हमारा कितना इंपॉर्टेंस है। और दूसरी चीज, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट साइट्रोलाइन भी पाया जाता है, जो कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, तो साइट्रोलिन का काम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देना। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब हमारा ये बढ़ जाता है तो आप देखोगे आर्टरीज का उसमें साइज बढ़ जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हार्ट का प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जो पॉइंट है विजन इंप्रूव। विजन इंप्रूव में क्या होता है, आप देखोगे लोगों को आंखों से कम दिखाई देने लगता है या फिर कैटरेक्ट का प्रॉब्लम उसमें आ जाता है। तो सेम यहां पर भी वही है कि लाइकोपिन की वजह से, जो कि आप देखेंगे कलर ब्राइटनेस को अगर वो इंक्रीज करता है तो उसको ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तो डीजेनरेशन का जो प्रोसेस है उसको ये स्लो कर देता है, जिसकी वजह से विजन हमारी समय से पहले वीक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट यानी छठे पॉइंट पर आते हैं, इरेक्टाइल डिफंक्शन। अभी आज के समय में आप देखोगे कि मैक्सिमम युवा वर्ग हो या उससे भी ज़्यादा एज के अगर लोग होते हैं 40, 50 या 60 साल के, आप देखोगे इरेक्टाइल डिफंक्शन की ये प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वाटरमेलन जब हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि इसमें लाइकोपिन होता है, जो कि उसके साथ साथ साइट्रोलाइन भी होता है। साइट्रोलाइन का काम क्या होता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा देता है। तो जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड को जब बढ़ा देगा तो आप देखेंगे जो कि इरेक्टेशन में बहुत मदद करता है और वो सेक्सुअल लाइफ का पूरी तरीके से वो आनंद ले पाता है। नेक्स्ट सातवां जो पॉइंट आता है वो डाइजेशन सिस्टम के ऊपर में आता है। ये सभी को पता है कि आज के समय में डाइजेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो चाहे कॉन्स्टिपेशन के रूप में हो या गैस्ट्राइटिस के रूप में हो या आईबीएस के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के समय में ये डाइजेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर हम ये वाटरमेलन लेंगे तो देखेंगे आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों जो मैं बताना चाह रहा था, लास्ट में सबसे डायबिटीज हमारे ये शुगर को, डायबिटीज लेवल को ये बढ़ाता है क्या। तो इसमें एक चीज है बहुत अच्छी है, इसको समझिएगा। जो इसका जो टेक्निकल डाटा ये जो निकल करके आया है वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो जीआई जो इंडेक्स है वो हमारा कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो 1 to 100 के बीच में रहता है। जो भी हम खाते पीते हैं उनमें ये सब मिलता है। बट अगर हम इसको क्राइटेरिया अगर हम ये डिसाइड करें कि किसको हम लो बोलेंगे, किसको मॉडरेट बोलेंगे, किसको हम हाई बोलेंगे, तो 1 से 55 के बीच में अगर हमारा ये जीआई इंडेक्स अगर है, ग्लाइसेमिक अगर इंडेक्स है, तो उसको हम लो में काउंट करेंगे। और अगर 56 से 69 के बीच में है तो उसको हम मॉडरेट में काउंट करेंगे। और अगर मोर देन 70 है तो हम उसको हाई में इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो हाई होगा वो बॉडी में जा करके जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करेगा। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है, ये आपको जो भी मैंने चीज़ें आपको समझाई है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को आगे बड़ा ना करते हुए हम इसको यहीं पर फिनिश करेंगे। हाँ दोस्तों, जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से मैं इंफॉर्मेटिव आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा और इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।